आराम से। मैं इसको आगे रखूंगा, यहां पे तो आप सुन सकोगे, मगर खामोशी चाहता हूं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है कि आज चंद्रबाबू जी ने मुझे निमंत्रण दिया और मैं यहां पे आपके यहां आ सका। कश्मीर बहुत ठंडा है, वहां पे टेम्परेचर 12 डिग्री होता है, 14 डिग्री, यहां तो 40 डिग्री है। मैं ये गर्मी अब कश्मीर ले जाऊंगा कल, क्योंकि वहां भी कुछ गर्मी की जरूरत है। आप लोगों ने जो आज प्यार दिखाया चंद्रबाबू जी को भी और मुझे भी, उसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप आबाद रहें, आप लोगों के घर बार आबाद रहें और आप लोग कोई मुश्किल न आगे उठाएं। ये भारत एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आज हमें बांटा जा रहा है, मुसलमान को अलग बांटा जा रहा है, हिंदू को अलग बांटा जा रहा है, सिख और ईसाई को अलग बांटा जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी है इन 5 सालों में, जो हम देख रहे हैं कि किस तरह जो कोई भी उनसे सवाल करेगा तो कहते हैं कि ये तो पाकिस्तानी है। और मैं आज इस जलसे में आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी मुसलमान पाकिस्तानी नहीं है, वो भारतीय है और इंशाअल्लाह भारतीय ही मरेगा। ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे खिलाफ, हमें कहते हैं तुम खाओगे क्या, तुम क्या पहनोगे। मैं उनसे पूछता हूं, क्या कभी हमने तुमसे ये कहा कि तुम पहनोगे क्या और खाओगे क्या? बल्कि हम तो ये समझते हैं ये महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो हिंदुस्तान है, ये हम सबका है, हिंदू का भी, जो भी रहने वाला है, कोई भाषा बोलता है। मैं कश्मीर से आता हूं, मैं आपकी भाषा नहीं समझता, मगर मेरा दिल आपके दिल के साथ धड़कता है, क्योंकि मैं समझता हूं मैं कश्मीर से हूं, आप यहां से हैं, हम सब भारतीय हैं और इंशाअल्लाह भारतीय रहेंगे और भारतीय मरेंगे। मगर आज सवाल मजहब पे उठाया जा रहा है, धर्म पे उठाया जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है। खबरदार रहिए, आज ये लड़ाई धर्म की नहीं है, आज ये लड़ाई जो है कि हम हिंदुस्तान बचा सकेंगे या नहीं बचा सकेंगे, हम फिरका परस्तों से लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे। अगर हम बट गए, अगर हम, भैया जरा चुप करो थोड़ी देर, मेहरबानी करके। मैं 2000 किलोमीटर से आया हूं, मैंने कल ही अपने कागज भरे, मगर जमीन का आया, आप आइए, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया। मैंने कहा भाई के लिए मैं, अगर मुझे मौत भी लेनी हो मैं वो भी कबूल करूंगा। अरे भाई लोगों, हमें इस्लाम यही सिखाता है, हमें इस्लाम नफरत नहीं सिखाता, हमें बैर नहीं सिखाता, हमें मोहब्बत सिखाता है। मोहब्बत, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाता है, बुजुर्ग की इज्जत करना सिखाता है, मां बहन की इज्जत करना सिखाता है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा जिंदगी में कि कोई धर्म गलत है, क्योंकि वही पैदा करने वाला है, उसके बगैर कोई भी नहीं है। उसको जिस भी शक्ल में आप देखना चाहें, वही है चांद का मालिक, वही सूरज का मालिक, वही आपका और मेरा और इस जमीन का मालिक, और पता नहीं कितने और दुनिया में हैं, उनका मालिक भी वही है। आप खामोशी से सुने तो मैं आपसे कुछ कहूं। आप जानते हैं ये लोग शोर करते थे और शोर करते थे कि मंदिर बनाना है, राम का मंदिर बनाना है।
कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, वो मंदिर की बात क्यों नहीं करते? आज मंदिर भूल गया है इनको राम भी भूल गए हैं। ये तो आज कहते हैं कि भारत को अगर बचा सकेगा तो सिर्फ मोदी बचा सकेगा। अरे यार, तू कब खुदा बन गया? तू कब राम बन गया? तू तो राम बन नहीं सकता। तो फिर तू क्या समझता है कि तू बचाने वाला है? अरे वो मौला है बचाने वाला हम सबको, उसके बगैर कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, तो खामोश रहिए 1 मिनट, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमारा जो मकसद यहां आने का वो सुन लीजिए। आपके सामने डिवाइड किया जा रहा है। मुसलमान को कहा जाता है, ओए मुसलमान को ही वोट देना। कहते हैं या नहीं कहते हैं? मैं भी मुसलमान हूं, मेरा कलमा भी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बगैर मैं किसी से डरता नहीं, क्योंकि जब उसके पास जाऊंगा वही मेरा हिसाब लेने वाला है। वहां मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी मां, दोस्त कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए आपसे कहता हूं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये कर्म की लड़ाई है कि क्या उसने 5 साल में कुछ किया या नहीं किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप खुद इसको देखिए। अगर उसने 5 साल में आपके लिए कुछ किया होगा तो जरूर उसको वोट दीजिए, और अगर नहीं किया है तो अल्लाह के वास्ते ये मत समझिए क्योंकि मुसलमान है इससे मुसलमान के लिए खड़ा हो जाना है। मेरा कर्तव्य है इस्लाम को समझकर कि मैंने हर एक की खिदमत करनी है, क्योंकि अल्लाह हमें फिरका परस्तों को दिल्ली से निकालना। अल्लाह करे कि हम इस पर कामयाब हों। जो फिरका परस्त को हैं वो हमें अल्लाह नजात अगर आए तो मैं नहीं समझता हूं कि हिंदुस्तान बचेगा या ये वो हिंदुस्तान रहेगा जो गांधी का या आजाद का। मैं जिस हिंदुस्तान में पैदा हुआ वो अंग्रेजों का हिंदुस्तान था, बादशाहों का हिंदुस्तान था। उस वक्त तहरीक उठी कि अंग्रेजों को निकाल देना है। उसका न तो किसी का मजहब देखा गया, न किसी कहाँ रहने वाला है, क्या जबान है। उन्होंने एकजुट होकर अंग्रेज को दफन कर दिया और कहा निकल जाओ यहां से। उस वक्त कोई मुसलमान और हिंदू की बात नहीं, सब इकट्ठे थे। आज हो क्या गया? जब हमने हिंदुस्तान आजाद किया तो हमें हो क्या गया? आज हम सोचते हैं मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई। मैं डॉक्टर हूं और आपसे सवाल करता हूं, आप सबसे सवाल करते हैं। जब अल्लाह नजात दे आप बीमार हो जाते हैं और अस्पताल पहुंच जाते हैं और अस्पताल में आपको खून देना पड़ता है, तो क्या आप उस खून की बोतल के से जो वो खून टपक रहा होता आपके अंदर, क्या आप उससे पूछते हैं ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का है, ईसाई का है, क्या उसका है? तो बल्कि डॉक्टर से कहते हो डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया, मुझे एक और बोतल बना। और जब अस्पताल से बाहर निकलता है वो हिंदू भी बन जाता है, मुसलमान भी बन जाता है, सिख और ईसाई भी बन जाता है, मगर इंसान नहीं बनता। वो इंसान नहीं बनता। इंसान कब बनेगा? जब इंसान दूसरे की इज्जत करेगा। अगर तुम दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते तो तुम इंसान नहीं, तो तुम अपने धर्म को समझते नहीं। अल्लाह को कहते हैं रब्बुल आलमीन। कोई नहीं कहता है कि अल्लाह को ये रब्बुल मुस्लिमीन है, कहते हैं ये रब्बुल आलमीन है, आलमों का रब है। मेरे हिंदू भाई उनकी पुस्तकें अगर देखें तो वो राम को कहते हैं राम, क्या कहते हैं? दुनिया का राम कहते हैं वो अपनी किताबों में। अगर वो दुनिया का राम है तो फिर तो काहे को उसको अपने लिए ही भटका क्या? ये समझो ना, गांधी कहा करते थे राम राज का मकसद था
इंसाफ देना, हर इंसान को उसका रंग क्या है, उसका धर्म क्या है, वो क्या खाता है, क्या नहीं खाता। अगर हमने उस हिंदुस्तान को बनाना है तो हिंदुस्तान को बनाने के लिए हमने उन फिरका परस्तों को निकालना है। अगर हम उससे कामयाब नहीं हुए तो मैं आपसे कहता हूं, मैं कश्मीर से आता हूं, कश्मीर में 70% मुसलमान हैं, 70%। और ये बात सोचिए कि वो कश्मीरी मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान का नहीं है। उन्होंने हिंदुस्तान में जन्म लिया और इंशाअल्लाह मरेंगे भी वो हिंदुस्तान। इसलिए गलतफहमियां दूर कीजिए। हम पे जो आज मुसीबतें हैं, मैं बयान आपके सामने नहीं कर सकता। इस तरह हमारे लोग मारे जाते हैं, इस तरह हमारे माओ और बहनों पे दम धरते हैं। अल्लाह ही जाने। इसे दुआ हमारे लिए भी कीजिए और ये मांगे उससे कि परवरदिगार हमारे हिंदुस्तान में अमन ला, हमारे हिंदुस्तान को आगे ले चल, हमारे हिंदुस्तान में हम सब भाईचारे में रह सकें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ, सिर्फ आपसे इजाजत और ये कहूँगा, याद रखिएगा जी, भूलिएगा नहीं। याद रखिएगा, फर्ज कायम है जब मिल्लत में रब्त, अगर मिल्लत में रब्त नहीं होगा तो फर्ज कायम नहीं। कहते हैं मौत है दुनिया में, कुछ फर्ज कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौत है दुनिया में, डर में कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मुश्किलें दूर करे और हम लोगों को मजबूत हिंदुस्तान बना दे, जिसमें हम इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से रह सके। इसी की मुझे उम्मीद है और मुझे उम्मीद ये है हमारे चंद्रबाबू नायडू जी वैसा हमला बनाना चाहते हैं और सारे हिंदुस्तान में एक नई रोशनी लाना चाहते हैं। अल्लाह इनको तौफीक दे कि वो इन रोशनी ला सके और हम लोगों की मुश्किलें दूर कर सकें। मैं आपका मोहब्बत का जो आपने दी है, मैं इसको कल अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा और जहाँ जहाँ भी मैं बोलूंगा मैं आपकी मोहब्बत का जिक्र जरूर करूंगा और उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह। వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ, సినీ విశేషాలు, స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది. మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.